अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और आज हम कोई काम की वीडियो नहीं दिखाने वाले हैं आपको, क्योंकि आज शादी है, शादी का घर है। मेरे नंद के मतलब जेठानी नंद के वहाँ ही शादी समझ लीजिए है। इसलिए थोड़ा बहुत छोटा मोटा खाना बनाएंगे, थोड़ा सा ही, और थोड़ा बहुत काम धंधा करेंगे। आज सब सो रहे हैं आराम से, और बाहर का मौसम आपको दिखाएंगे। छोटे मोटे काम बस दिखाएंगे, बस आज इतना दिखाने वाले हैं। और कैसी लगती है मेरी वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा ज़रूर। तो अब ले चलते हैं आपको ऊपर। सबसे पहले ये बाहर का मेरा नज़ारा है, और ये कोहरे से एकदम ढका हुआ है। 8 बज चुके हैं। अगर सुबह हम 5 बजे का नज़ारा दिखा दें तो कुछ दिखता ही नहीं है। जनवरी में तो ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है इस हिसाब से, जिस हिसाब से ये कोहरा यहाँ पड़ रहा है। अब माचिस हमारे हाथ में आ चुकी है, और ऊपर जाके सबसे पहले आगे जलाएंगे, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत हो रही है। मेरे हिसाब से तो बहुत हो रही है। मैं पहले दरवाज़ा बंद कर लूँ। पहले चूल्हा जलाते हैं, क्योंकि सारे लोग सो रहे हैं, क्योंकि आज सबको दावत में जाना है और कुछ ज़्यादा खाना भी नहीं बनना है, इसलिए वजह से सब सो रहे हैं, और मैंने जगाया भी नहीं था सबको। अभी पहले से ज़्यादा कोहरा कहीं-कहीं है और कहीं-कहीं कम हो गया है। सुबह तो बहुत ज़्यादा था, एकदम दिखाई ही नहीं दे रहा था। आग जब जल जाती है तो काम थोड़ा-सा सलिया जाता है, मतलब थोड़ा काम करने में दिल लगता है, क्योंकि अगर हाँ ज़रा-सा भी ठंड होते हैं तो तुरंत आग के में सेक लो, बस सही हो जाता है। पहले मेरा यहाँ चूल्हा नहीं था, मैंने ये दूसरा चूल्हा बनाया है। पहले मेरा चूल्हा उस वाली छत पर था जो हम आज दिखाएँगे। पहले हम सबसे चाय-वाय पिएँगे, उसके बाद में दूसरा काम शुरू करेंगे। जब तक मेरे चावल बने थे, चाय बने थे, तब तक बच्चे जग चुके थे। फिर मैंने सबको चाय बाँटी। इतनी सुबह यहाँ बिस्किट वगैरह नहीं मिलते हैं, तो मेरे बच्चे चाय के साथ चावल और रोटी जो कुछ भी डाल दो खा लेते हैं। मगर उसके लिए जो है चाय बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ दूध बहुत अच्छा मिलता है, बहुत गाढ़ा मिलता है, तो एकदम गाढ़ी-गाढ़ी चाय बहुत अच्छी सोंधी बनती है, तो इसलिए सब रोटी है या चावल है, कुछ भी डालो तो डाल के खा लेते हैं। हालाँकि 10 वाली ब्रेड हम रात में ही मँगवा लिए थे, और अब हम बर्तन सारे समेट देते हैं। पानी आना शुरू हो गया है, और बर्तन भी भिगो देंगे, फिर ऊपर से दूसरा काम करेंगे। अब हम चलेंगे छत पर, क्योंकि पानी अभी इतनी तेज़ नहीं आ रहा है जो हम बर्तन धो सकें, तब तक हम दूसरा काम ही निपटा लेंगे। ये मेरी खटिया थी जो पड़े-पड़े ऊपर टूट गई है, और ये पहला वाला मेरा चूल्हा है, जिस पे हम पहले खाना बनाते थे। मेरे जीना इस तरफ नहीं थे, उस तरफ थे जिस तरफ डिश लगी हुई है। खाना हम इसी चूल्हे पे बनाते हैं, मगर वो असल में जीना जो है कट तो चुकी है, मगर जीना भी उसमें लगे नहीं है, चढ़ने और उतरने में दिक्कत होती है।
हालाँकि जो यहाँ पे दूर तक जो हमने ईंटा फैला रखा है, वो इस वज़ह से मैंने लगाया था ना कि नीचे जो है फर्श में कोई दिक्कत ना हो, और थोड़ा-सा दूर तक बिखेर लिया था। और मेरा पुराना वाला चूल्हा जो है इधर रखा हुआ, नया वाला उधर रखा है। बारिश में सब खराब हो गया ना, तो बहुत अच्छा लगता था ये। और हम खाना हमेशा यहीं बनाते थे। ये सबसे पहला मेरा चूल्हा था ये। अगर कोई चीज़ ना देखो, वो चीज़ हमेशा ख़राब ही हो जाती है। मैंने पूरी बरसात भर इसे देखा ही नहीं, इसके साथ क्या हुआ है। इस वजह से सारी जो यहाँ माटी लगी हुई थी वो भी बह गई, मेरा चूल्हा भी टूट गया है। अब हम इसे खोलते हैं और फिर देखते हैं क्या मतलब क्या बना है, क्या बिगड़ा है। जितना हो सकेगा उतना करेंगे, उसके बाद में फिर जो है छोड़ देंगे, क्योंकि आज दावत भी है तो इतना नहीं कर सकेंगे ना, बच्चों को तैयार करना भी होगा। ये बारिश की वजह से जो है माटी इस पे हमने जो लगाई थी, कुछ चिकना बनाया था ना, वो सारी फैल गई है इधर-उधर। ये चूल्हा मेरा ना ईंटों का है ना, तो हम इसे साइड में उठा के रख लेते। अगर हम इसे अब उठाएँगे ना, तो ये पूरा टूट जाएगा, मेरी मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी। मुझे फिर से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बनाने के लिए। और पहले जो है ये दीवालें इधर उठी हुई थी। जब मैंने जीना इधर बनवाया, उसकी वजह से ये दीवार टूट गई, नहीं तो फिर आगे का कुछ भी नहीं दिखता था। इतनी मजबूत सारी घास लग गई है, पूरी माटी बह गई है, पूरा ऊबड़-खाबड़ हो गया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर हम चूल्हे को सही करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अभी तो हमें लगता है कि सिर्फ़ ईंटा और माटी हटाने में ही आधा दिन चला जाएगा मेरा। चूल्हे का काम ज़्यादातर तो ठंड में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। गर्मी आते ही तो फिर इंसान भागने लगता है गैस से। मेरी लड़की जो कैमरामैन है, वो बोल रही थी कि अम्मी इस माटी को बाहर मत फेंको, इसी पे और डाल के और पूरा लीप दो, तो मैंने कहा नहीं। एक बार हम चढ़ा के लाए थे और अब इस बार हम फिर इसे बाहर उतार के ले जाएँगे। क्योंकि समझ गए हैं ना, इस बारिश जितनी बार होगी उतनी बार सब फैल जाता है, तो बहुत गंदा-गंदा लगने लगता है। हमारे 2 चक्कर कम से कम लग चुके हैं, और फिर भी अभी
एक बार हमें और फेंकने जाना पड़ेगा।